जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ। वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि एग्जाम सेंटर पर हमें कब तक पहुंच जाना चाहिए, एग्जाम सेंटर पर कौन सी चीजें ले जाना अलाउड है और कौन सी चीजें ले जाना अलाउड नहीं। तो बेटा एग्जाम टाइम है 10 AM। 10 AM पे बेसिकली आपको आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। जो बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है वो आपको 10 AM मिल जाएगी। तो क्योंकि हमें 10 AM आंसर शीट मिल जाएगी तो बेटा हमें 9:15 AM तक अपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए। मैं 9:15 AM क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ, देखो बेटा आप 9:15 AM तक पहुंचोगे, 15 मिनट्स राउंड ऑफ आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखने में लग जाएंगे। 5 to 7 मिनट्स आपको आपके एग्जाम रूम में पहुंचते हुए लग जाएंगे, है ना। कई बार एग्जाम रूम इतना इजीली नहीं पता लगता, हमें ढूंढते हुए टाइम लगता है ना। तो 5 to 7 मिनट्स आप उसका भी लगा कर चलो। फिर आपको थोड़ा बहुत आपको अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना। तो बेटा यहाँ पर फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे और 9:30 के अराउंड 9:30 और यू कैन से 9:35 तक आप बेटा अपने एग्जाम रूम में होगे, है ना। तो 20 to 25 मिनट्स आप रिलैक्स भी करना चाहोगे क्योंकि फिर आपको लगातार एग्जाम भी देना है ना। तो बेटा फिर 10 AM आपको क्या मिल जाएगी, आंसर शीट मिल भी जाएगी। तो बात करते हैं अगर एग्जाम टाइम की, तो एग्जाम टाइम रहने वाला है 10 AM to 1:30 PM। उनके लिए जिनका 3 आवर्स का एग्जाम है, ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मैं लेते हुए चल रही हूँ, वो मैं अभी बताऊंगी क्यों। जिनका बेटा 2 आवर्स वाला है उनका 10 AM to 12:30 PM तक एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। देखो बेटा ध्यान से सुनना। देखिए आप एग्जाम रूम में बैठे हुए होगे, है ना। सबसे पहले जो टीचर है वो आपको आंसर शीट्स देना शुरू कर देगी। कितने बजे आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी, 10 AM, ठीक है। 10 AM आपको आंसर शीट मिलेगी। आपको उसमें 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि आंसर शीट में आप बेसिक डिटेल्स फिल करोगे। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया अभी टीचर ने, क्या दिया है, सिर्फ आंसर शीट। पहले सिर्फ आंसर शीट मिलेगी, साथ में 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको टू फिल इन द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर शीट। आपका नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, राइट। तो ये सब, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये सब फिल करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। यानी कि 10 to 10:15 AM आपको आंसर शीट के लिए फिल करने के लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। दूसरा बेटा अब 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने का टाइम आपको दिया जाएगा। 15 मिनट्स तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर सकते हो। अभी आप राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये जो 15 मिनट्स दिए गए हैं ये सिर्फ रीडिंग टाइम है। यू कैन रीड द क्वेश्चन पेपर बट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इन द आंसर शीट। आंसर शीट में आंसर्स नहीं लिख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो। तो 15 मिनट्स का जो टाइम आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का दिया जाएगा, जो कि होगा 10:15 to 10:30 AM, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा 10:30 AM पर, ठीक है। 10:30 AM पर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, राइटिंग टाइम स्टार्ट्स। राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा 10:30 AM पर। और जिनका 3 आवर्स का एग्जाम है उन्हें 3 आवर्स तक का राइटिंग टाइम मिलेगा, जिनका 2 आवर्स का है उन्हें 2 आवर्स का राइटिंग टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 10:30 AM to 1:30 PM 3 आवर्स वालों का टाइम रहेगा और 10:30 AM to 12:30 PM उनका टाइम होगा जो बेटा 2 आवर्स का एग्जाम देंगे, ठीक है। और एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा 1:30 PM और फिर आप अपनी आंसर शीट सबमिट करके टीचर को बाहर आ सकते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है एग्जाम देते टाइम। लाइक डिजिटल वॉच आपको नहीं पहनकर जानी है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पाउच। जो भी आप पाउच कैरी कर रहे हैं जिसमें आप अपना पेन, पेंसिल और जो भी है इरेजर्स, शार्पनर वगैरह जो भी आप
रखना चाह रहे हैं वो जो पाउच है बेटा वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और वाटर बोतल भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आप जाएंगे आपके एग्जाम सेंटर पर, तो आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाज़त चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय श्री श्याम।